राधे। संतों को और भगवान को कुछ भी पाना शेष नहीं, इसलिए वो कुछ भी करेंगे दूसरों के लिए ही करेंगे। तो फिर आपको कभी भी कहीं कोई शंका नहीं होगी। अगर आपको कोई ऐसी भी बात बताए जो कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी है तो भी आप उल्टा नहीं सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि एक बार भगवान राम सीता जी के साथ बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी आए और उनका धक्का भगवान राम को लगा तो भगवान राम गिर पड़े, सीता जी भी गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तो आप कहेंगे क्या बकबक करते हो, कहां लिखा है ऐसा? ये तो तुम भगवान राम की इंसल्ट कर रहे हो। नहीं, ये इंसल्ट नहीं है। अरे लीला क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टेज पर लीला होती है तो कैसी भी लीला हो सकती है। लीला माने एक्टिंग, 420। भगवान किसी के अंडर में थोड़े ही है, वो चाहे जैसी लीला करे। तो भगवान कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, शांडिल्य जी ने कहा। उनको दया आई कि महाप्रलय में ये समस्त जीव मेरे महोदर में लीन हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बेचारे कुछ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं संसार बना दूं, जीवों को प्रकट कर दूं, तो ये मेरा भजन करेंगे, मेरी शरण में आएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। जीवों का अनुग्रह करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने ये संसार प्रकट किया और जीवों को प्रकट किया। फिर भगवान ने सोचा कि मैंने जीवों को प्रकट तो कर दिया, अब उनको फिर दया आई कि इनके कर्मों का हिसाब कौन रखेगा। तो भगवान जितने जीव थे उतने उन्होंने अपने रूप धारण किए और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करने लगे। लगातार भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमको देख रहे हैं, हमारे संकल्पों को लिख रहे हैं कि न जाने कब ये जीव मेरी शरण में आ जाए तो मुझे तुरंत समस्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। त्रिगुण समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिकर्म समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिदोष समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिताप समाप्त करने पड़ेंगे, पंचकोश पंचक्लेश समाप्त करने पड़ेंगे, इनको दिव्य ज्ञान देना, दिव्य आनंद देना और मेरे जो 8 गुण हैं वो प्रदान करना, समस्त शक्तियां प्रदान करना, ये सब काम भगवान को तुरंत करने पड़ते हैं जैसे ही कोई जीव उनकी शरण में आता है। तो भगवान ने ये संसार बनाया क्यों? जीवों के कल्याण के लिए। इसी प्रकार से भगवान ने अवतार लिया क्यों? जीवों के कल्याण के लिए। और जब जीव कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया तो वो जो कुछ कर रहे हैं अवतार लेकर, जो लीलाएं कर रहे हैं, वो समस्त लीलाएं हमारे कल्याण के लिए ही हैं। अब हम ना समझ सके कि इस लीला में हमारा कौन सा कल्याण है, भगवान ने ये कार्य किया, इसमें जीवों का कौन सा कल्याण हुआ।
हाँ, हम ना समझ सके वो बात अलग है। जैसे कोई कहे कि भगवान राम ने गर्भवती सीता जी का परित्याग कर दिया धोबी के कहने मात्र से। धोबी ने इतना कहा कि ये सीता रावण के यहाँ इतने दिन रहकर आई हैं और श्री राम ने इनको अपने पास रख लिया। उन सीता जी के लिए धोबी ऐसा आक्षेप कर रहा है, गंदी बात बोल रहा है, जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, और अपने राजा के लिए जो ऐसी बात बोल सकता है वो किसी को क्या नहीं कह सकता। तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि भगवान उसको दंड देते। दंड देने के बजाय सीता जी का परित्याग कर दिया। इससे तो पब्लिक को और लिफ्ट मिलेगी। हाँ जी, तो हमको समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा कल्याण हुआ। हाँ, आपको समझ आ भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान की क्रियाएं अलौकिक, भगवान की बुद्धि अलौकिक, हमारी बुद्धि लौकिक। हम कैसे समझेंगे? जो सबके रहा ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहु कस। अगर हम भगवान की बातों को समझ लें तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? अरे हम तो संसार की ही बातों को नहीं समझ पाते जो हमारे स्तर से ऊंची होती हैं। एक विद्वान कोई बात क्यों कह रहा है हम नहीं समझ पाते। एक पॉलिटिशियन कुछ कहता है, क्यों कहता है हम नहीं समझ पाते, हंसते हैं, बेवकूफ कहीं का, ऐसा कह रहा था। बाद में जब परिणाम सामने आता है तो हमें समझ में आता है, अरे इतनी बारीक बात थी, इससे इतना लाभ हुआ, हम तो नहीं समझ पाए। जैसे आप लोगों के नगरों में म्यूजिक के शो होते हैं ना। अब मान लीजिए कोई क्लासिकल म्यूजिक वाला आया है, कोई गवैया, आप 100 रुपए का टिकट लेके वहां शो में गए सुनने के लिए, और जब वो तान और आलाप लेने लगा करके, तो आप कहते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद एक लड़की आई और उसने कोई गजल सुनाई, उर्दू में गजल होती है ना, तो उसने कोई अश्लील गजल सुनाई तो आप विभोर हो गए, भाई वाह क्या गजल सुनाई है, पैसा वसूल हो गया। और वो भोंडा कर रहा था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, चूंकि आप म्यूजिक का द भी नहीं जानते, आपको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने वो क्लासिकल म्यूजिक वाला जो गा रहा था उसके महत्व को नहीं समझा, और गजल की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसलिए आपको गजल में रस आया। यानी संसार में भी जो बात हमारी बुद्धि के स्तर से ऊंची होती है हम उसको नहीं समझ पाते, फिर भगवान और संत की बात को हम क्या समझेंगे कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। इसीलिए हमारे वेदों शास्त्रों में कहा गया कि भगवान बुद्धि से परे हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किंचित्, सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। यानी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इंद्रिय मन बुद्धि की गति ही नहीं है भगवान तक। ये बिचारी भगवान की क्रियाओं को नहीं समझ सकती।
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए उनकी किसी भी बात को ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि नहीं समझ सकती। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम वद। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। तर्क के द्वारा बुद्धि के द्वारा आप भगवान की किसी भी बात को नहीं समझ सकते। अचिंत्याः खलु ये भावा नतांस्तर्केण योजयेत्। ये दर्शन शास्त्र का मंत्र है। और नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। कठोपनिषद 1 अध्याय की 2 वल्ली का 9वां मंत्र। यानी बुद्धि के द्वारा तर्क के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो देखिए, भगवान ने अवतार लिया क्यों? जीवों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान जो अपनी लीला प्रकट करते हैं, लीला करते हैं क्यों? ताकि उन लीलाओं का अवलंब लेकर जीवों का कल्याण हो। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 37वां श्लोक। वेदव्यास जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः। भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, यानी अवतार लेकर आते हैं। क्यों? अनुग्रहाय भूतानाम, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। न यस्य जन्मनो हेतुर कर्मणो वा महीपते। भगवान का जो जन्म होता है वो और जो कर्म होता है वो अपने लिए नहीं होता, जीवों के कल्याण के लिए होता है। जगतामुपकाराय, विष्णु पुराण भी कहता है कि जगत के उपकार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। कारण हरि अवतार को कृपा अकारण जान राधे राधे। अपरजित कारण कहे तिनहि गौण करिमान राधे राधे। भक्ति शतक में श्री महाराज जी ने भी बताया कि प्रमुख कारण यही है, कारण हरि अवतार को कृपा अकारण जान। चूंकि भगवान अकारण करुण है तो जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। आप लोग कहेंगे दीदी ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई।
कि भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। क्यों क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो लोगों का दिमाग खराब होता है, क्योंकि भगवान की जो असली पर्सनैलिटी है उससे विपरीत भगवान कार्य करते हैं अवतार काल में। जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नं च जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। भगवान सर्वज्ञ हैं, ज्ञानमय हैं, लेकिन देखिए कैसे सीता जी को ढूंढ रहे हैं।